हेलो बच्चों, आज हम पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्यों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वाक्य कितने प्रकार होते हैं? सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट यानी विषय होता है विधेय। यहाँ पे सब्जेक्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। अगर सेंटेंस लिखा है तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी टेल समथिंग। यानी सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कुछ ना कुछ बताता है। इट कैन बी अ पर्सन और थिंग। वह क्या हो सकता है? वह व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन यानी व्यक्ति भी हो सकता है और थिंग यानी क्या है? वस्तु भी हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट क्या इन्फॉर्मेशन देगा आपको, कुछ ना कुछ चीज़ें बताएगा और उसमें आपके पर्सन में क्या आएगा? व्यक्ति आ सकता है या वस्तु आ सकती है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एम क्लाइंब अप अ हिल। हम चढ़ रहे हैं या मैं चढ़ रहा हूँ कहाँ पे? चोटी पे, हिल, पहाड़ी पे। ठीक है, तो इसमें जो है आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक ना, समथिंग वी टेल, जब हम कुछ बताते हैं। ठीक है, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं ना, इसलिए आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सोल्जर्स आर गोइंग टारगेट प्रैक्टिस। यानी जो सैनिक है वो कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्य का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो द शोल्डर है वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट भी कहा गया था ना, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें देखिए। तो यहाँ पे शोल्डर सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में ध्यान रखना है कोई न कोई पर्सन आएगा या थिंग्स आएगी और वो सबसे शुरू में होगा। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच वी से अबाउट द सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का वह हिस्सा है, इन विच वी से अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड बॉय। तो इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या है? अच्छे लड़के हैं। यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पे आर अ गुड बॉय क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी वांट टू टेक, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सी यानी सब्जेक्ट सी हुआ, तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह क्या सुंदर लड़की है। तो इज अ ब्यूटीफुल गर्ल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस की जो दो टाइप्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए और एग्जाम्पल थोड़ी देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उनको आप करिएगा। तो सम मोर एग्जाम्पल यू हैव लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? ही इज माई फ्रेंड। ऐसे रिया एंड प्रिया want टू ईट फूड। उससे पहले सेकंड पे देख लेते हैं। आई एम क्लाइंब अ ट्री। तो आई क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। एम क्लाइंबिंग लिखा है, क्लाइंबिंग अप अ ट्री। ठीक है, तो ये क्या? प्रेडिकेट। वहीं रिया एंड प्रिया वांट टू ईट फूड। रिया और प्रिया भोजन यानी कुछ खाना चाहती है, फूड यानी भोजन होता है। ठीक है, खाना चाहती है। तो यहाँ रिया एंड प्रिया क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वहीं वांट टू ईट फूड क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में ध्यान देना है, आपका प्रोनाउन आता है, ये प्रोनाउन है, ही सी इट दे, ये प्रोनाउन है। नाउन आ सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हो तो यू जो हुआ तो सब्जेक्ट हुआ, वहीं प्ले क्रिकेट जो है तो क्या? प्रेडिकेट है। जस्ट वेट। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़कियां क्या है? हैव बीन प्लेइंग हॉकी। क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की लर्निंग हम कर चुके हैं। अब हम आपको इन्हीं सेंटेंसों से रिलेटेड, या कहा जाए कि पार्ट ऑफ सेंटेंस रिलेटेड कुछ आपको हम होमवर्क देते हैं, उनको आप सॉल्व करके उनका कमेंट्स बॉक्स में आंसर सेंड करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको मैं जो सिखाया वो समझ में आया कि नहीं। तो चलिए, ये रहे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल। पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे
आपके लिए वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिक आउट करना है, यानी पहचानना है और उनको बताना है। ठीक है, तो ये रहे आपके लिए 6 क्वेश्चन। संजू स्लीप्स, तो इसमें से संजू स्लीप्स में से जो सब्जेक्ट हो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, जो प्रेडिकेट हो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव द टेम्पल इज सिचुएटेड नियर द पार्क, यानी मंदिर पार्क के पास स्थित है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो उसको यहाँ पे पुट करिए एंड देन यू वांट टू पुट इट हियर प्रेडिकेट। थर्ड क्वेश्चन यू हैव माय अंकल कम इन द मॉर्निंग, मेरे जो चाचा जी हैं वो सुबह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ केम है, कम नहीं केम, आए, केम हो जाएगा CAME, कम केम केम, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब केम लिखा रहेगा तो आई यूज करें, ना कि आते हैं। ठीक है, माय अंकल केम इन द मॉर्निंग, मेरे जो चाचा जी हैं वो सुबह आए। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, इसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। देन यू वांट टू राइट हियर प्रेडिकेट अबाउट दिस सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू है कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। देन आपको इस पूरे सेंटेंस में से जो भी सब्जेक्ट लगे उसको यहाँ पे अप्लाई करिए, राइट करिए। देन यू वांट टू राइट इट हियर अबाउट प्रेडिकेट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई करिए। देन प्रेडिकेट आल्सो यू वांट टू राइट इट हियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन यू हैव आई रोट द स्टोरी, मैंने कहानी, स्टोरी कहानी तक मैंने कहानी लिखी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में जो भी आपको सब्जेक्ट लगे उसको लिखिए, यहाँ पे प्रेडिकेट अप्लाई कर दीजिए। और इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू क्वेश्चन। By then, thanks for watching.